पहले दिए हुए पहनता हूँ, एक रोटी दोपहर एक शाम, वो कभी कर नहीं, एक ही रोटी 24 घंटे में उसे से गुजारा हो जाता। तो बताइए खर्चा ही क्या, जब एक रोटी, ना कोई फल फ्रूट मेवा, मेरा कोई नाश्ता नहीं, कोई नाश्ता नहीं, कोई फल फ्रूट मेवा, कोई मतलब यानी मीठा मीठा, और कोई घी तेल तला, ये भोजन में बिल्कुल नहीं लेता। एक रोटी 3-4 अनाजों की, जो चने की मोटी रोटी, बस एक पर्याप्त, उसी से काम चल रहा। मैं कौन किसी से दुबला हूं, और तुम सब कुछ खाते हो, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और कह दिया जाए तो तुम बैठ नहीं पाओगे। मैं 11-11 घंटे बैठता हूं आपसे मिलने के लिए। अभी नैमिषारण्य में भूमि भोजन का कार्यक्रम किया, मैं 11 घंटे एक ही आसन पर बैठकर प्रेमियों से मिला। कोई नहीं कह सकता अब 1 लाख 1.5 लाख प्रेमियों से मिलने में समय लगता है, मैं सबसे मिला, कोई नहीं कह सकता हमसे मिले नहीं, लेकिन हमें 11 घंटे एक ही आसन पर बैठना पड़ा। अब आप सोचिए, और तुम यहाँ सत्संग में आए हो, कितने बार पैतरे बदलते, मैं तो वैसे ही बैठा हूँ। 4 घंटे बोलूंगा, अभी 3-4 घंटे आपसे मिलूंगा। इतना तो काम रोज ही हो रहा, एक रोटी पर इतना काम। अब आप देख लीजिए, तो हमें क्या कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सतयुग चाहिए। सतयुग की इच्छा है, लाने की इच्छा है, हो जाए, और सबको यानी सत्य का राज्य मिल जाए, और सत्य की सबको नीति रीति मिल जाए, और सत्य का जीवन जीना मिल जाए। और क्या चाहिए आपको, बस इसकी तलाश जरूर है। यही एक इच्छा है, गुरु के वचनों का पालन हो जाए, उनकी दया से ऐसी शक्ति ताकत दे दे वो, एक रोटी से ही सब काम हो जाए, तो फिर हमें तुम्हारे धन दौलत की क्या जरूरत है। अब आप मानते नहीं, कहते नहीं नहीं, हमारा 1 रुपया 2 रुपया 10, 20, 50, 100 रुपये ले लो, हमारे पास समय नहीं कि आपके साथ प्रचार में चलूं, बाल बच्चों को छोड़कर, या खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी के बंद करके। हमने कहा अगर तुम्हारी ऐसी कोई श्रद्धा, ऐसी कोई सेवा भाव की इच्छा है, तो मेरे पास आपकी दी हुई गाड़ी है, मैं इसमें डीजल डालकर हवन करके, तेल का हवन करके सारे हिंदुस्तान में गुरु की हकीकत का पर्दाफाश कर दूंगा। एक काम आपका हो रहा, हो गया, थोड़ा बहुत बाकी रह गया, वो भी हो जाएगा, आप देखते जाइए। आपने जो दिया है, कम से कम चल के देख लो तुम्हारा कहाँ लगा, किस काम में लगा, कितने लाख लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं, ये सब आपको देखने को मिलेगा। मेरा कोई काम पर्दे में नहीं, कोई काम छिपाने वाला नहीं, क्योंकि मेरा कोई बैंक बैलेंस है नहीं, कोई आता खाता है नहीं, और जितनी भी जमीन, ये नहीं मेरे नाम 1 इंच भी जमीन है। मैं ये काम नहीं करता हूँ, मैं अपने गुरु परिवार के लिए न्यौछावर हूँ, उसी के लिए करता रहूंगा, और जो भी करूंगा अपने गुरु परिवार के लिए करूंगा, एक के लिए नहीं। और आपको ये समझना चाहिए, आप गुरु परिवार के बन जाओ, तुम्हारा भी काम हो जाएगा। गुरु परिवार में क्या काम हो रहा, इस सेवाओं में लग जाओ, तुम्हारा भी काम बन जाएगा। लेकिन जब तक सेवा नहीं करोगे, फिर कोई काम होने वाला नहीं। हमसे उम्मीद मत रखना, मैं ये सब काम नहीं करता। इसलिए महापुरुषों ने सब तरफ से इशारा करके कहा है कि चलो कोई अच्छा काम नहीं कर सकते हो, नया काम तुम्हारे बस का नहीं है, अरे तो पुराना ही बंद कर दो। कौन पुराना काम, कि इंद्री द्वारे बंद कर रखना, कि मन पर अंकुश लाना है, फंसना नहीं देत बिराना है,
इंद्रिय द्वारों पर कंट्रोल नियंत्रण करो। ये तो पुराना काम आप इंद्रिय दरवाजों को खोल के रखा, सारी शरीर की शक्ति बही जा रही, निकली जा रही, खर्च हुई जा रही, बर्बाद हो जा रही। अरे उसी को रोक लो। नया काम न कर पाओ तो ये पुराना ही बंद करो। इंद्रिय द्वारे बंद कर रखना, मन पर अंकुश लाना है, फंसना नहीं देश पिराना है। देखो दो शब्दों में सारी शिक्षा, सारा संदेश प्रसारित करते थे, लेकिन हम समझ नहीं पाते क्योंकि हमारा जीवन भोगी विलास है। हमने भोगों को प्राथमिकता दी है। भोग रोग बन के निकले और भोगी रोग का कारण बन गए। जब भोगियों के साथ रहना होगा तो कुछ न कुछ तो आँच आती है शरीर पर, कुछ न कुछ तो गंदगी लेनी ही पड़ती है, लेकिन उनको स्वच्छ साफ किया जाता है। यही तो लीला है। इसे ये आंतरिक लाभ देने वाली लीला कौन समझेगा? किसी की समझ में नहीं आती। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि तुम्हें करना क्या है, किस काम को करने के लिए आए हो, अभी तक नहीं समझ पाए। क्यों? तुमने समझदार को भुला दिया। जो वो समझाएगा, जो काम कभी नहीं किया वो काम कराएगा, जो सफलता कभी नहीं मिली वो सफलता दिलाएगा, जहां जीवात्मा कभी नहीं पहुंची उसको घर पहुंचाएगा। ऐसे समृद्ध को तुमने भुलाया है। अब ये लाभ तुम्हारे हाथ से निकल गया क्योंकि तुमने उसको भुला दिया। भुला ही नहीं दिया, ये कह दिया उम्र के चले गए कभी नहीं आएगी। ये भी आपने प्रचार कर दिया। जरा समझो, ये प्रचार तुम्हारे लिए और कितनों के लिए हानिकारक। तुमने अपना नुकसान किया और करोड़ों को बहका दिया, तो ये अपराध कौन माफ करेगा? एक जीवात्मा के जगाने पर 1,00,000 यज्ञों के समान फल मिलता और तुमने एक जीव जगाया नहीं, खड़ा नहीं किया। इन लोगों ने करोड़ों जीवों को अपने स्वार्थ लोभ लालच के हल करने में इन्होंने गुरु की शरण और चरण दया से अलग कर दिया। ये छोटा मोटा अपराध है, इस अपराध को कौन माफ करेगा? और अभी कर, अभी बंद नहीं कर, अभी निरंतर करते चले जा। ये क्यों कह रहे हैं? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है, अच्छी सच्ची बात उनके दिल में स्थान नहीं बना पाती। वो अपनी जवान वाणी से सत्य का प्रचार नहीं कर सकते, सत्य का सदगुरु का बखान नहीं कर सकते। बात तो इसलिए है। तो हमें आपको करना क्या? कि तन नगरी में सुरती फंसी है। कहां फंसी? तन नगरी में। कि तन नगरी में सुरती फंसी है, इसको यार छुड़ाना है, फंसना नहीं देश बिराना है। संगी साथी गुरु जी को लेना और भेद इन्हीं का जाना है, और सुरती शब्द का साधन करके अपने घर चढ़ जाना है, फंसना नहीं देश बिराना है। बस इतना ही सत्संग है प्रेमी, यही सत्संग है और ये कहीं नहीं होगा। क्यों? ये सत्संग करेंगे तो दुकान इनकी बंद हो जाएगी, इनकी दुकान ही खत्म हो जाएगी। इसलिए सत्य वचन ये कभी नहीं करेंगे, संत वचन कभी दोहराएंगे नहीं, न जीवों को बताएंगे। इनको मालूम है कि संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। कितना जबरदस्त संतों के वचन है कि ब्रह्मांड भले ही ब्रह्म यानी बदला दिली कर दे, लेकिन बाबा जी ने क्या कहा?
जो मैं मंच पर बैठकर बोल दूंगा वो बच्चा इधर उधर होने वाला नहीं है। चाहे जमीन आसमान की जगह ले ले, आसमान उतरकर जमीन की जगह आए, ये मान लेना। सूरज पूरब में निकलता पश्चिम में निकलने लगे, ये भी मान लेना। लेकिन जो मैं मंच पर बैठकर बोल दूंगा वो इधर उधर होने वाला नहीं है, वो इधर उधर नहीं होगा, वो आपके सामने सत्य ही होगा। अब यह सबका समय निश्चित है, सबको मौका दिया जाता है। बाबा जी ने भी आपके सामने कहा कि जब ये राजनीतिक लोग अपना हथियार डाल देंगे, कहेंगे न्याय सुरक्षा भारत को देना मेरे बस की बात नहीं, महंगाई गरीबी बेरोजगारी टैक्सों की बार हटाना रोकना कहेंगे मेरे बस की बात नहीं, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार ये रोकना मेरे बस की बात नहीं। और ये धार्मिक धरा भगवान राम की और भगवान कृष्ण की कर्म भूमि और संतों फकीरों की योग भूमि, इस पर से निर्मम जीवों की हत्या काटना मारना रोकना, उनका मांस बिकवाना और उस मांस से राज्य व्यवस्था चलाना, ये इसीलिए फलीभूत नहीं हो रहा, सुख शांति इसीलिए नहीं मिल रही कि ऐसे धन से जब राज चलाया जाएगा तो राज में परेशानी दुख तकलीफ के सिवा कुछ नहीं, क्योंकि वो हिंसा खून का पैसा, खून का पैसा कभी फलीभूत नहीं होता। इसलिए राज शासन कोई चला नहीं सकता, ये किसी के बस की बात नहीं है। और सब आपकी कहा था ये भी रुकवाना, कहेंगे मेरे बस का नहीं, तब बच्चा मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। तो बाबा जी का ब्रह्मास्त्र कौन है कि आप सब भूल चुके हो? जिन्होंने 18 वर्ष दूरदर्शी का प्रचार कराया अपने ब्रह्मास्त्र में, आप वो भी भूल गए, वो भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। और ऐसा ब्रह्मास्त्र, एक दूरदर्शी, दूसरा भूम ज्योतक खेतिहर खासकर संगठन, ये दो ब्रह्मास्त्र कहा जब, और ये भी बताया कि मेरे ब्रह्मास्त्रों में कहीं शंका ना हो कि मेरा ब्रह्मास्त्र उठेगा तो कौन सा काम करेगा। बाबा जी ने पहले ही घोषणा कर दी, अस्त्र औजार चलने के पहले कोई नहीं बता सकता किसकी मृत्यु होगी, कौन बचेगा कौन घायल होगा। लेकिन बाबा जी का ब्रह्मास्त्र उठा न चला और परिणाम पहले ही बता रहे हैं कि दूरदर्शी आएगी, धरा पर सतयुग लाएगी, दूरदर्शी का ऐलान, स्वर्ग बनेगा हिंदुस्तान, दूरदर्शी का पैगाम हर बच्चे को देगी काम, दूरदर्शी आएगी, माँ बहनों की लाज बचाएगी, दूरदर्शी का संकेत 100 बीघा देंगे खेत, दूरदर्शी का उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत। ये है संकल्प, ये है प्रतिज्ञा और वादा। अब इसको भी भूल गए। जब लिखा संत वचन पलट नहीं सकता, झूठ नहीं हो सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता, फिर आप कैसे भूल गए? अभी तो कोई वचन आपके सामने सिद्ध हुआ नहीं और आप कहते हो कि जिसने वचन कहे और पूरा करने का वादा किया और उसी के लिए प्रचार करते हुए चले गए, फिर ये काम कौन करेगा? विचार करो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जहाँ गए वो गुरु को छोड़कर उनसे पूछो, क्या तुम कलयुग भगा सकते हो, सतयुग ला सकते हो? तो बाबा जी ने वादा किया कि तुम वादे कोई पूरे कर सकते हो? जो तुमने कहा बाबा जी चले गए और कहते हमको ये कह गए, वसीयत कर गए, एक कह हमको नाम पावर दे गए, चलो ये सब काम तुमको कह गए, लेकिन जो बाबा जी ने वादे किए वो वादे पूरा करना, वो किसको कह गए? वो कौन है जो उनके वादों को पूरा करेगा, उनके संकल्प
प्रतिज्ञा को पूरा करेगा वो कौन है, उस पर आपको विचार करना चाहिए। तब तो आप सत्संगी माने जाओगे, गुरु भक्त माने जाओगे। जब गुरु की कोई बात ही नहीं, गुरु का कोई सिद्धांत नहीं, गुरु पर कोई विश्वास नहीं, तो तुमको गुरु भक्त कौन मानेगा? गुरु भक्त की यही परिभाषा कि अपने गुरु का अपमान करो, और ये सबसे बड़ा अपमान जो मृत्यु अंतिम सजा तुमने गुरु को वो भी दे दी। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता? और गुरु का इतना बड़ा अपमान हुआ और हो रहा, और तुम अभी उसी अपमान के सहयोगी हो, और तुम अपनी जबान नहीं खोल पाए अपने गुरु के अपमान के लिए, कुछ नहीं कह पाए। तुमको कौन गुरु भक्त मानेगा? आगे आने वाले समय में तुम अपने आप को बाबा जी का शिष्य भी नहीं कहला सको। तुमने वो भी काम खत्म कर दिया। तुम्हें कोई शिष्य भी नहीं कहेगा, क्योंकि तुमने वो काम ही किया और अभी कर रहे वही काम। तो सब विचारना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि हम कह क्या रहे, किसके लिए कह रहे? अपने गुरु के लिए। अगर गुरु तुम्हारा झूठा सिद्ध हो जाएगा, तुम सब लोग झूठे माने, सारे शिष्यों को झूठा माने जाएगा, क्योंकि हमारी पहचान गुरु है। गुरु हमारी पहचान है, और गुरु से ही तुमको लोग पहचाने। और लेकिन तुमने अपनी पहचान और गुरु की पहचान सब खत्म कर दी। तुम्हारे पास कोई पहचान नहीं। कैसे कहोगे कि हम बाबा जी गुरुदेव जी महाराज के शिष्य? ये भी कहलाने के अधिकारी तुम नहीं रहे हो। शिष्य तो कोई बना नहीं, और गुरु बनने के लिए को गुरु बना दिया। एक कह रहा हमको अध्यक्ष बना दिया, हमको वसीयत कर गए बाबा जी। मैंने कहा संत मत में तो वसीयत होती नहीं है। जरा संत मत का सिद्धांत पढ़िए, किसी संत का इतिहास उठा लीजिए, उसने कभी वसीयत नहीं किया। वसीयत सांसारिक रीति रिवाज है। जब बाप को बेटे से रोटी का खतरा हो जाता तो वो किसी बेटे को वसीयत कर देता। ये तो सांसारिक है। लेकिन बाबा जी तो आध्यात्मिक है। क्या बाबा जी आध्यात्मिक नहीं है? क्या सच्चे सदगुरु नहीं है? अनामी महाप्रभु नहीं है? आपने अभी तक यही प्रचार किया था कि बाबा जी युग सृष्टा है, युग दृष्टा है, अनामी महाप्रभु हैं, घटघट को जानने वाले। अब कह रहे कि बाबा जी चुपके से मर के चले गए, कुछ नहीं बताया। अब ये प्रचार कर रहे हैं। ये भारत की जनता तुम्हारा मुंह नोच लेगी। इसने तुम्हारे संदेशों को सुना, जो तुमने बाबा जी का संदेश लेकर गांव में, शहरों में, कस्बों में, गलियों में, सब जगह आपने प्रचार किया। ये भारत की जनता तुमसे हिसाब पूछेगी। तुमने तो कहा था हमारा गुरु अनामी महाप्रभु है, हमारा गुरु कलजू को भगाने आया और पहले डर के बक्के मर के चला गया। आप जवाब क्या देंगे? ये सब पूछेंगे। अभी तुम्हारे भाषण को इन्होंने अभी समेट के रखा है, ये सब खोल के पूछेगी, तब तुम जवाब क्या दोगे? मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे, आप क्या जवाब दोगे? तुमने कहा है विश्व को सुख शांति चाहे गुरुदेव नाम से मिलेगी, और विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी से मिलेगी। अब तुम ही कह रहे हो बाबा जी मर के चले गए, तो विश्व को सच्ची सुख शांति कौन देगा? ये आपको बताना पड़ेगा। ये भारत की जनता ये सब जवाब मांगेगी, सब आपसे पूछेगी, और तुमको गांव की गली, शहर की सड़कों पर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये तुम्हारा मुंह नोच लेगी कि तुमने ये कहा, ये कहा, ये प्रचार किया, ये प्रचार किया, अब ये कह रहे हो। उस समय आप जवाब क्या देंगे? इसलिए प्रेमियों, गुरु के वचनों को जो छिपाएगा वो गुरु का द्रोही कहलाएगा। जो संत
के वचनों को छिपाएगा वो संत का द्रोही कहलाएगा। जिससे धर्म की स्थापना होती है, धर्म संतों की भूमिका व्यवस्था को जो छिपाएगा वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। आप तीन तीन द्रोह में फंसे पड़े हो, कौन निकालेगा? संत द्रोह, गुरु द्रोह और धर्म द्रोह। आप निकल पाओगे? निकलने का रास्ता न तुम्हारे पास, और जिनके पास गए हो न उनके पास। उनसे पूछो ये तीन द्रोह में जो हम सबको फांस दिया तुमने झूठा प्रचार करके, ये बताओ संत द्रोह और गुरु द्रोह और धर्म द्रोह से हमको कौन बचाएगा, कौन निकालेगा? ये आप पूछिए, अभी 2 मिनट में सच्चाई का पता चल जाए सत्य क्या है। और ये फिर मुंह दिखाने तुम्हारे जिलों में नहीं आएंगे। अगर आप सत्य को कहना शुरू करो, गुरु वचनों को पूछना शुरू करो कि गुरु ने ये कहा, गुरु ने ये कहा, गुरु ने ये वादा किया और कुछ नहीं हुआ, गुरु ने कितने काफिले निकाले, कितने सम्मेलन अधिवेशन किए, 3 साकेत महायज्ञ किए और कहा बच्चा अभी चौथा यज्ञ बाकी है जो सतयुग आगमन का होगा, वो कोई ये करेंगे? अभी तो हुआ नहीं। और कहा वो यज्ञ कहाँ होगा? एक छोटी सी नदी, बियाबान जंगल, जहां शहर कस्बा कुछ नहीं, कोई रेल यातायात का साधन नहीं। उस मैदान में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। और बाबा जी ने कहा मैं उसी मैदान में सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा। और तुम तो कहते मर के चले गए, फिर घोषणा कौन करेगा? अरे ये सब तुम्हें कहना पड़ेगा। अभी मैं तुमको बचने का रास्ता दे रहा हूं कि गुरु वचनों को अब भी स्वीकार करो, तुम बच जाओगे, तुम्हारी सुरक्षा हो जाएगी। नहीं आगे समय आ रहा, समय किसी को माफ नहीं करेगा। मनुष्य बली नहीं होते हैं, समय होत बलवान और भिल्लन लूटी गोद का कोई अर्जुन हुई बात। इतिहास है, इतिहास का उपहास मत करो, न इसकी भी सजा पाओगे आप। ये छोटा मोटा आपने उपहास नहीं किया है, गुरु का उपहास तुम किया है, उनके वचनों का, वादों का, उनके परिवर्तन की आवाज का आपने उपहास किया है, इसलिए सजा तो आपको मिलेगी। इससे आपको कोई बचा नहीं सकता। ये सब आपने किया और आज भी करने के लिए तैयार घूम रहे हैं। तो मैं तो गुरु परिवार के नाते सबको संदेश देता हूँ। मेरी दृष्टि में कोई अपना पराया नहीं। कोई अगर परिवार का व्यक्ति कहीं चला जाए तो क्या वो परिवार का नहीं रहता? दूसरे देश में चला जाए तो क्या परिवार का नहीं माना जाएगा? इसलिए परिवार के नाते एक बार परिवार को जगाना, सचेत करना, सावधान करना, ये हर सत्संगी का कर्तव्य है। हर परिवार के प्रेमी का कर्तव्य है कि अपने परिवार को इधर उधर न होने दे, गुरु से अलग न होने दे, अच्छे सच्चे काम से न हटने दे। ये तो हर को करना चाहिए। ये तो मेरा ही नहीं, सबका काम है और सबको करना चाहिए। आपकी समझ में नहीं आ रहा, मैं अपना कर्तव्य पूरा कर और सारे हिंदुस्तान में घूमकर जब मैंने ये शुरुआत किया, मेरे साथ एक भी आदमी नहीं था। मेरे साथ चलने में लोग डरते थे, कहा इनके साथ चलेंगे तो वो 2 हैं, कहीं इनको मरवा न दे, कहीं गोली न मार दे, कहीं बम न डाल दे, इनका प्रशासन भी है, बाबा जी को कहीं जेल में न बंद कर दे। तुमने में जेल में जाना रहना मेरा पुराना काम है, उसके लिए क्या तुम डराओगे? तो पहले भी हो चुका। इमरजेंसी में क्या नहीं हुआ, क्या बाकी रहा?
ये सब हो चुका है। ये बातें यहाँ मत कीजिए। यहाँ ऐसा डर और भय नहीं होता है। सतगुरु की अखंड वाणी के प्रसारण में कोई डर भय नहीं होता, कोई कुछ कर भी नहीं सकता, इतना बड़ा बल होता। गुरुबल के आगे सारे बल खत्म हो जाते। तो लोगों ने कहा उनके पास पूरी संगत है, आश्रम है, पैसा है, आश्रम की जमीन है, प्रशासन भी है, आपके साथ कुछ नहीं। हमने कहा बात तो आप सही कहते, लेकिन जो उनके पास है वो मेरे पास नहीं, जो मेरे पास है वो उनके पास है। कहा आपके पास क्या है? मैं कहा मेरे पास गुरु है और उनका गुरु मर गया, उनके पास गुरु का बल नहीं है। प्रेमियों, काम गुरु के बल से होता। राम का इतिहास उठाइए, जो जनकपुरी में विजय प्राप्त की थी वो गुरु विश्वामित्र की बदौलत। उन्होंने अपने बल दिया, उठाओ राम बंजो शिव चापू, मेटो ताप चरक पर तापू। कहा उठो और ये जिस दुख से राजा जनक जल रहा है इसके दुख को दूर कर दो। उस समय राजा जनक, आज प्रजातंत्र में प्रजा ही राजा है, तो प्रजा के दुख को कौन दूर करेगा? जो सद्गुरु का भक्त होगा, जिसको सद्गुरु की दया मिली हुई है, वो ये काम करेगा, अन्यथा ये काम किसी के बस का नहीं है। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन गुरु है, क्योंकि मेरा गुरु जीवित, मैं जीवित मानता हूं। और इनका गुरु मर गया, इनका तो गुरु से रिश्ता खत्म हो गया। गुरु बल, गुरु ताकत, गुरु शक्ति वो भी मिलने से अलग हो गई है। फिर ये काम कोई नहीं कर सकते, समाज का सुधार नहीं कर सकते, धर्म की स्थापना नहीं कर सकते, जीवात्माओं का कल्याण नहीं, ये काम कुछ नहीं कर सकते। आपको ये सब विचार करना चाहिए। समझ जाओगे काम जल्दी हो जाएगा, नहीं समझोगे तो फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाने। आप ये नहीं कह सकते हो मुसलमानों की तरह कि हाय हुसैन हम ये कहने नहीं देंगे हिंदुस्तान में। मैंने 10 वर्ष लगातार अनवरत कंटिन्यूस इस संदेश को प्रसारित किया। बाबा जी के अनमोल वचनों का, वादों का, प्रतिज्ञा का मैंने पूरा प्रचार किया है और आज भी करता हूं। मेरे पास कोई लोभ लालच, कोई अंजा चंदा, कोई नोट वोट का प्रश्न नहीं है। मैं ये काम नहीं करता। हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमको केवल गुरु के वचनों की पूर्ति, उनके वादों को पूरा होना ये चाहिए। उसी के लिए रात दिन प्रयत्नशील हूँ, प्रयत्न करता हूँ और प्रेमियों को भी अवसर देता हूँ कि आप भी इस काम में भागीदार हो जाओ, क्योंकि कलयुग का इतिहास बन रहा। ये सब इतिहास ही है जो तुम देख रहे हो, और तुम इतिहास के पात्र बन नहीं पा रहे हो, क्योंकि बाबा जी ने कहा है मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। और तुम कहते बाबा जी मर गए, ये चमत्कार कौन करेगा? चमत्कार को नमस्कार कौन कराएगा? ये सब विचारणी विषय है। जब विचार करोगे, विचार क्यों? तुम्हारा आहार खराब हो गया। आहार से विचारों का जन्म होता। आहार खराब, विचार खराब, विचार खराब, कर्म खराब, कर्म खराब, व्यवस्था खराब। चाहे शरीर की हो, चाहे परिवार की हो, समाज देश दुनिया की, ये इसलिए खराब हुआ। इसीलिए
हमारी उन्नति उत्थान प्रकृति का मूल बिंदु है शाकाहार। अगर हम लोग शाकाहारी सदाचारी हो जाए तो किसी काम को करने में आपको कोई डर नहीं, कोई भय नहीं होगा और निश्चिंत आप सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन आपने सब खत्म कर दिया और यह हमारा जीवन सिद्ध अधिकार है। हम लोग जब माँ के गर्भ से पैदा हुए तो 3 गुण लेकर शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बन के पैदा हुए और आपने 3 गुणों में पहला गुण खो दिया कि आप शाकाहारी नहीं रहे, तो सदाचारी ब्रह्मचारी कैसे बनोगे? फिर कैसे आपको लाभ मिलेगा? ये तो पैदाइशी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है शाकाहार का। इसीलिए मैं उसी का प्रचार करता हूँ और कहता हूँ शाकाहारी बन जाओगे, बीमारियों से बन जाओगे। प्रेमियों, हिंदुस्तान जैसी धार्मिक भूमि पर तो कोई बीमारी आनी ही नहीं चाहिए। वो सीजनल सर्दी जुकाम बुखार हुआ तलक कोई लाइलाज बीमारी नहीं पहले थी। कोई टीबी नहीं थी, कोई कैंसर नहीं जानता था, कोई शुगर नहीं जानता था, ब्लड प्रेशर हाई लो कोई नहीं जानता था, कोलेस्ट्रॉल कोई नहीं जानता था। ये कुछ नहीं था। क्यों? हमारा खान पान प्रकृति के अनुकूल था। जो प्रकृति ने दिया हम वही भोजन करते थे। सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, इसको कहते शुद्ध शाकाहार, सात्विक आहार। ये हमारा वास्तविक मानव इंसान का भोजन है। हमने अपना भोजन छोड़ दिया, व्यवस्था बिगड़ गई। जैसे पेट्रोल वाली मशीन में अगर डीजल डाल दो, ये समझ के ये भी आयल है, भी तेल है, तो मशीन खराब हो जाएगी। सबका ईंधन, सबका है, सबकी खुराक अलग है। परमात्मा खुदा ने जितने जीव बनाए सबका भोजन अलग बनाया। पशुओं का अलग, पक्षियों का अलग, कीड़े मकोड़ों का अलग, जंगली जानवरों का अलग, आदमी इंसान का भोजन सबसे अलग बनाया। क्योंकि भगवान को इंसान बहुत प्यारा है। भगवान राम ने कहा भी था कि सब मेरे इस सब मम उपजाए और तीन में आधी के मनुज मोए भाए। भगवान राम ने क्या कहा? ये सारी सृष्टि खिलकत मेरी ही बनाई, सारे जीव मेरे बनाए, किसी इंसान विज्ञान ने कोई जीव नहीं बनाया। इसलिए मैंने इंसान सबका भोजन अलग अलग बनाया। इंसान का भोजन सबसे अलग है। ये सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, ये इंसानों का भोजन। आपने अपना वास्तविक भोजन सब तत्वों से, सब ताकत शक्ति से भरपूर, उसको आपने यानी खत्म कर दिया। ये मुर्दा खाने लगे, कहते मांस में बड़ी ताकत है। अरे हमने कहा मुर्दा जब होता है जब शक्तिहीन हो जाता, ताकत खत्म, शक्ति खत्म, तब तो उसको मुर्दा कहा। और तुम मुर्दा में शक्ति ढूंढते हो। अगर मुर्दे में शक्ति होती तो मुर्दा नहीं होता, जिंदा रहता। जब शक्तिहीन हुआ तब मुर्दा। आप खाएंगे क्या? शक्तिमान बन जाएगी, बलवान बन जाएंगे। ये मांस खाने वाला कितना साफ साफ महापुरुषों ने लिखा है उसके बारे में कि मीन मांस जो करे आहारा 64 जन्म गिद्ध होता रहा। जो मछली के मांस का भोजन करते हैं, कबीर साहब ने कहा वो 64 जन्म गिद्ध की योनि में होता जन्म देखा। कि अगर मांस का शौकीन है तो जा गिद्ध के परिवार में चला जा, उसको मुर्दा मांस ही मिलता और कुछ नहीं मिलता। देखिए, और कहा बड़े बड़े साफ शब्दों में इशारा किया है। मांस मछलियां खाते सुरा पान से है, तेल नरके जाएंगे माता पिता समेत। कितना बुरा परिणाम है।
कि वो परिवार ही गर्त में चला जाएगा, नरक में चला जाएगा अगर इस तरह का आहार करता है। तो कितनी चेतावनी मनुष्य के लिए, कितनी शिक्षा तालीम मनुष्य के लिए, लेकिन मनुष्य को सुनने मानने को तैयार है नहीं मानोगे तो फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाने। रावण नहीं माना, परिणाम क्या हुआ? विनाश। हिरण्यकश्यप नहीं माना, परिणाम क्या हुआ? विनाश। कंस नहीं माना, जरासंध नहीं माना, परिणाम क्या हुआ? विनाश। न मानने का परिणाम विनाश है। गोस्वामी जी महाराज ने हम सब कलयुग के जीवों को बचाने के लिए रामचरितमानस की रचना की। अब उन्होंने हिदायतनामा, हुक्मनामा जारी किया है कि क्या कहा कि साधु अवज्ञा का फल ऐसा और जगह चरे नगर ये अनाथ कर जैसा। साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन जो परिवार, समाज, देश, राष्ट्र, मुल्क, जातियां करेगी वो जल करके राख हो जाएगी। ये तुम्हारे घर में लिखा पड़ी। अरे इसी को पढ़ लेते तो विनाश से अपने आप को बचा लेते, बीमारी महामारियों से अपने आप को बचा लेते। बीमारी कब आती है? मशीन खराब होती है। जिस मशीन की जो खुराक, जो ऑयल, ईंधन, तेल है, दूसरा डाल दोगे तो वो खराब हो जाएगी। तुम्हारी ये मशीन, ये सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल फल फूल मेवा, दूध मक्खन मलाई की है और इसमें मुर्दा मांस यानी गंदगी डालोगे और मतलब यानी बुद्धि नाशक नशा शराब का प्रयोग करोगे तो परिणाम खराब होगा। नशा कहते नशा दिया, कहते नशा गया, नशा आ नहीं गया, नशा गया, नाश कर गया, विनाश कर गया। किसका? बुद्धि का, विवेक का, ज्ञान का विनाश कर दिया। नहीं आप समझ पाए, फिर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई किसका? जब शाब्दिक अर्थ नहीं जानते हो तो ये पढ़ाई लिखाई तुम्हारी किस बात? न तुम्हारे काम आई, न समाज देश के काम। कितना बड़ा नुकसान आपने अपना किया, अपनी भारतीय संस्कृति का, भारतीय सभ्यता का, धार्मिक ग्रंथों का, धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारों का, धार्मिक नदी गंगा जमुना का, धार्मिक ग्रंथ गीता, रामायण, बाइबिल, कुरान आदि का आपने सबको तिलांजलि दी, सबको आपने खराब किया। इसलिए व्यवस्था खराब हुई है। व्यवस्था खराब होने का दूसरा कारण नहीं है। महापुरुषों ने इशारा करके कहा, आज लोग भगवान पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उन पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। कितना अन्याय पाप हो रहा, तू कहां सो रहा है? क्या कह रहे हैं कि पाप हंस रहा है, धर्म रो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? ये पाप हंस रहा है, धर्म रो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? मंदिर मस्जिद में कोई नहीं जाता है, गीता रामायण की अब कोई नहीं सुनता है, कि गंगा और यमुना के तट पर धर्म सो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? माता पिता की घर में
कोई नहीं मानता है। लेकिन भगवान राम ने क्या करके दिखाया कि प्रातः समय उठी